सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण कहने लगे, सुदामा, आओ, गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने एक और डुबकी मारी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माया के दर्शन करा दिए। सुदामा को लगा नदी में बाढ़ आ गई और वे बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे तट तक किनारे पर रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए। वहाँ एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। बहुत से लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। यहाँ का नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान, राजा बन गया और एक राजकन्या से विवाह भी हो गया। 2 पुत्र भी हो गए। जीवन प्रसन्नतापूर्वक बीतने लगा। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और काल के गाल में समा गई। सुदामा पत्नी के वियोग में रोने लगा। राज्य के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने सुदामा से कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं। वैसे भी दुख की कोई बात नहीं, आपको भी रानी के साथ ही जाना है। बताया कि माया नगरी का नियम है, आपकी पत्नी की चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। यह सुनकर सुदामा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन लोग नहीं माने। सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया। उसका रोना, अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया। जब लोग नहीं माने तो सुदामा ने कहा, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। इस पर कुछ लोग पहरे में सुदामा को स्नान कराने भी ले गए। सुदामा रोए जा रहे थे और उनके हाथ पैर कांप रहे थे। आखिर उन्होंने डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं। किनारे पर तो कृष्ण अभी भी अपना पीतांबर ही पहन रहे थे और वे एक दुनिया घूम आए थे। सुदामा नदी से बाहर निकले, साथ ही जोर जोर से रोए जा रहे थे।